नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र से प्रत्येक पीड़ित प्राणी का कल्याण होता है। इस मंगलकारी मंत्र के उच्चारण से इच्छित फल व वरदान की भी प्राप्ति होती है। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा को महेश्वर शिव के आशीर्वाद से रुद्रावतारी पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। समय आने पर पुत्र पिप्पलाद बड़ा हुआ। माता सुवर्चा सदा की भांति ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने शिवाज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें जन्म दिया है पुत्र पिप्पलाद। अब से नंदी, भृंगी और शिवगण ही तुम्हारा लालन पालन करेंगे। जाओ पुत्र। प्रणाम माता। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिवाय। देवी सुवर्चा, शिवलोक में तुम्हारा स्वागत है। अस्थिदानी महर्षि दधीचि तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कहाँ है मेरे स्वामी? महर्षि दधीचि, महर्षि दधीचि, यहाँ नमः शिवाय। कोई आपको पुकार रहा है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। स्वामी, स्वामी। प्रणाम शिव शंकर। स्वामी। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, तुम दोनों शिवलोक आकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके। तुम्हारा पुत्र रुद्रावतारी पिप्पलाद शिवगणों द्वारा लालित पालित होकर जगत में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। अब आप दोनों अदृश्य रूप से सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेंगे। जो हुआ है आपकी कृपा से ही हुआ है परमेश्वर। जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा प्रभु। आशुतोष शिवशंकर की कृपा से दधीचि और सुवर्चा सूक्ष्म रूप से सदा सदा के लिए कैलाश में विराजमान हो गए। किंतु तपस्यारत देवराज इंद्र को अभी तक भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी थी। यही विषय शची के साथ साथ देवी सरस्वती की चिंता का कारण बन चुका था। इसी चिंता के निवारण के लिए उनका कैलाश पर आगमन हुआ। प्रणाम देवी सरस्वती। आप किसे ढूंढ रही हैं देवी सरस्वती? नंदी महाराज, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ही सुनी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए भगवान शिव के विशेष गण हो। किंतु तुमने जो प्रश्न किया है वो बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। मुझसे क्या कोई भूल हुई? स्वयं ही सोचो कि मैं यहाँ कैलाश पर किसे खोज सकती हूँ। देवी सरस्वती को देवी शची की चिंता के लिए कैलाश पर आने का कष्ट करना पड़ा। अन्य कोई उपाय ही नहीं था भूलेश्वर। आप तो विद्या की देवी हैं।
आपको यह सत्य तो ज्ञात होगा है कि देवी शची और इंद्र ने महाशक्ति की पूजा उपासना की थी। आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी सरस्वती, महादेवी शची की रक्षा अवश्य करेंगी। क्यों देवी पार्वती? आप कह रहे हैं तो अवश्य ही करूंगी। आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती, शची स्वर्गलोक में सुरक्षित रहेगी। तुम शीघ्र ही कैलाश चले आओ, कैलाश चले आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। आपने मेरा स्मरण किया, मेरे लिए क्या हो गया है प्रभु? हमने तुम्हारा स्मरण किया। तुम मानव देहधारी होते हुए भी अपने पुण्य प्रताप से सदैव स्वर्ग पहुंचकर इंद्र के सिंहासन पर आसीन हो गए। ऐसा होने में मेरी प्रतिभा अथवा पुरुषार्थ का कोई चमत्कार नहीं है भोलेनाथ। ये तो आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी कृपा का ध्यान तुम्हें है, तो अब ये ध्यान भी रखो कि स्वर्ग का ये सिंहासन जिस पर तुम बैठे हो वो देवराज इंद्र का है। जानता हूं। ये भी अवश्य जानते होगे कि इंद्र के सिंहासन पर कभी कोई मानव आज तक नहीं बैठा। तुम पहले मानव जो स्वर्ग के अधिपति बने। यह भी जानता हूं प्रभु। तो फिर यह भी समझ लो ना कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने से एक मानव के नाते तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। तुम्हें अत्यंत सावधान रहकर अपने धर्म, मर्यादा और चरित्र का ध्यान रखना, उसकी उज्ज्वलता में वृद्धि करनी होगी। आदर्श प्रस्तुत करते हुए तुम्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि मानव भी देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। इस सिंहासन पर बैठने से संपूर्ण मानव जाति की प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्तव्य और दायित्व में केंद्रित हो गई है। तुम्हारा पुण्य किसी भी स्थिति में क्षीण नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि स्वर्ग के देवता तुम्हारा आदर करें। ऐसे कल्याणकारी कार्य करो जिससे जगत विगत सब कुछ भूल जाए। भोलेनाथ, मैंने आपकी आराधना स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं की थी। स्वर्ग पहुंचकर भी मेरा मन पृथ्वी लोक में रमा है। भोलेनाथ, स्वर्ग में मैं आपकी सेवा आराधना से वंचित हो गया। मुझे पृथ्वी लोक तुम्हें पहुंचा दे भगवान, ताकि मैं नियमित रूप से धर्म पूर्वतः आपकी आराधना कर सकूं। नहीं नहुष, नहीं, इस समय यह संभव नहीं है। जब तक तुम्हारा संचित पुण्य तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें स्वर्गलोक में ही रहना होगा। स्वर्ग में रहकर भी तुम वहां के प्रलोभनों से दूर रहो। इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया था। तुम्हारा कल्याण